जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों। आज हम नागपंचमी के व्रत की दो कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जिसे नागपंचमी की व्रत कथा के बाद सुना जाता है। तीनों कहानियों का समय लिख दिया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी कहानी सुनना चाहें उसका समय देखकर आप चला सकते हैं। आइए सर्वप्रथम नागपंचमी का महत्व जान लेते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी नागपंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नागपंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। भगतजनों, आइए नागपंचमी के व्रत की विधि क्या है, उसका विधान क्या है, जान लेते हैं। नागपंचमी से एक दिन पहले अर्थात चौथ के दिन शाम को मोठ और चने भिगो कर रख दें। रात को खाना बनाकर भी रख दें। दूसरे दिन ठंडी बासी रोटी खानी है। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर उसका पूजन करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ और बाजरा, रोली और चावल, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुनकर मोठ बाजरे में रुपया रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उनको देने हैं। अगर गांव में अपनी बेटी भी ब्याही हो तो उसके लिए भी बायना भेजें और नागपंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर में बुलवाएं। भगतजनों, ये तो थी नागपंचमी के व्रत को करने की विधि। आइए अब हम कथा सुनते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, 2 कथाएं सुनेंगे हम आज। अब अपनी इच्छा अनुसार, जरूरत अनुसार जो कथा सुनते आए हैं वही सुनिएगा। शुरू करती हूँ पहली कथा। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे किसान के हल से कुचलकर मारे गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही और फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए वह नागिन चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए उसके घर पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा हुआ एक कटोरा रखा और हाथ जोड़कर नागिन से क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ला पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। आइए भगतजनों, अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने के लिए गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया और उसने उस सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया। और सारी जेठानी उससे कहने लगी कि कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा तो इसको अपने आप ही डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छोटी बहू छलनी लेने के लिए गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से छोटी बहू को फुकार मारी। वह बोली कि भाई जी राम राम। तब सांप बोला कि तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते ऐसे। तब जब वह छोटी बहू घर आई तो उसे देखकर उसकी सब जेठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी ये वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने के लिए उसके ससुराल वाले घर में आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां कहने लगी कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई हमें लेने के लिए नहीं आया और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई इसको लेने के लिए आ गया। और फिर छोटी बहू को भाई के साथ
उसका सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सब सामान इकट्ठा करके भेज दिया। अब बहू पीहर पहुंची, तब पीहर में सांप की माँ ने उसकी खूब ही खातिरदारी की। पीहर में रहते हुए छोटी बहू को बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन छोटी बहू की उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई, तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अपनी बहन को अब ससुराल भेज दो। और फिर वह छोटी बहू जो अपने धर्म भाई सांप के घर में रह रही थी, उसको बहुत सारा धन देकर उसके भाई ने उसके ससुराल भेज दिया। तब ससुराल में पहुंचकर उस छोटी बहू की चाची ताई उससे कहने लगी कि बहू, तेरा भाई तेरे से बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की उसने ताली तेरे को अभी तक नहीं दी है। तब वह अपने मन ही मन भाई से कहने लगी कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब उसका भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू बहुत पछताएगी। तब वह बोली कि नहीं, मैं तो लूंगी वह ताली। और फिर उसके भाई ने उसे 7वें कोठे की ताली दे दी। उसने वह ताली लेकर जब ताला खोला तो क्या देखती है कि वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी उस पर, तो वह बोली कि बाबा जी राम राम। अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे अभी खा जाता। तब वह बोली कि खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। इसके बाद में वह बहू बहुत सारा धन दौलत लेकर वहाँ से अपने ससुराल आई, तो सारी जेठानियाँ उससे कहने लगी कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने के लिए नहीं आए, और इसका तो पीहर भी नहीं था, तब भी यह इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा नीचे गिरा दिया। तब बच्चों की ताई बच्चों से कहने लगी कि तेरे तो नाना मामा हैं, उन्हें सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएंगे तुम्हें, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। और तब यह सुनकर उन बच्चों ने अपने मामा को जाकर यह सारी बात बता दी। तब उसके मामा ने अपनी माँ से जाकर यह सब कहा कि माँ, बहन को तो बहन की जिठानी बहुत ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। और फिर उस भाई ने 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी अपनी बहन के यहाँ रखवा दी। अब दूसरे दिन छोटी बहू के बच्चे झाड़ू बखेर रहे थे। उन बच्चों को झाड़ू बखेरता देखकर उन बच्चों की ताई उनसे कहने लगी कि तुम्हारे तो नाना मामा अजगर और सांप हैं, वह तो तुम्हें सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे देंगे, इसलिए तुम यह झाड़ू मत बखेरो हमारी। यह सब बातें वह सांप सुन रहा था और वह अपनी माँ से जाकर कहने लगा कि माँ, बहन को तो उसकी देरानी जेठानी जीने ही नहीं देती, वह उसे बहुत ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो बहन को सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर देकर आऊँगा। और फिर वह भाई अपनी बहन को सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे गया। यह सब देखकर छोटी बहू की देरानी जेठानियों ने उसको ताने मारने अब बंद कर दिए। और फिर एक दिन छोटी बहू की एक जेठानी राजा के पास गई और राजा से जाकर उसने कहा कि हमारी देवरानी के पास तो नौलखा हार है, वह हार उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, वह तो केवल रानी पर ही अच्छा लगेगा। तब राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को राज दरबार में बुलाया और कहा कि वह हार तेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार तू मेरी रानी को दे दे। तब छोटी बहू ने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार यदि मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में डले तो नाग बन जाए। और फिर छोटी बहू ने वह हार रानी को दे दिया और वहाँ से चली गई। अब रानी ने जैसे ही वह हार पहना, रानी के गले में पड़ते ही वह हार सांप में बदल गया, वह हार सांप बन गया और उसे काटने लगा। तब रानी चिल्लाई और राजा से कहने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू को यहाँ बुलाओ, न जाने मेरे ऊपर उसने क्या जादू टोना कर दिया है। तत्पश्चात राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को राज दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या जादू टोना करके गई है, जो रानी के पहनते ही वह हार सांप बन गया। तब छोटी बहू कहने लगी राजा से
कि मेरे पीहर नहीं था, मैंने तो सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही वह हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर छोटी बहू को वह हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। तब यह देखकर उस छोटी बहू की देरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और फिर उन्होंने उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह इतना धन कहाँ से लाती है, तुम्हें कुछ पता भी है? तो रात को उसके पति ने उसे बहुत मारा और पूछा कि तू ये इतना धन कहाँ से लाई है? तब उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे मेरे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नागपंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगतजनों, आइए अब विनायक जी की कहानी सुन लेते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर वालों से लड़कर घर से निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। और तब लड़का चलते चलते उजाड़ बियाबान में चला गया और विनायक जी ने तब सोचा कि यह तो मेरे नाम से ही घर छोड़कर आया है, इसलिए मुझे इसे घर भेजना चाहिए, नहीं तो जंगल में इसे शेर वगैरह खा जाएंगे। और फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके लड़के के पास आकर कहने लगे कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब विनायक जी बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि ए लड़के, तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया, जा तेरे पास सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, देख कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ यह सब धन मैं। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे ही इस कथा को सुनते, कहते, हुंकारा भरते सबको देना, सबके परिवार को देना। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय। भगतजनों, आपको मेरे द्वारा यह सुनाई गई कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।